हेलो, हैप्पी दिवाली बिलेटेड। तो ये व्लॉग है दिवाली के दिन का। मैं शूट तो कर लिया था लेकिन मुझे अपलोड करने का और एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बैक टू बैक त्योहार थे। तो आज खाने में बन रहा था छोले, मावस थी, पूड़ी और खीर। तो ये सब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोले रख दिए थे क्योंकि एक एक काम एक टाइम पर ही हो पाता है। और इसमें लहसुन प्याज जाना नहीं था तो सिर्फ टमाटो की प्यूरी बनाई थी और उसमें हल्दी डाली थी। हल्दी के साथ मैंने इसको अच्छे से पकने दिया और उसके बाद मैंने रख दिया था यहाँ पे दूध। और दूध के लिए मैं डाल रही थी आज समा के चावल, क्योंकि आज मैं इसकी खीर बनाने वाली थी दूध में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये, और ये सबसे अच्छी बात है ना, इसकी खीर बहुत जल्दी बन जाती है और चावलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। मैं अपनी बताऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे चावल की ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। इसको छोड़ने के बाद फिर मैं वापस आई छोले में, बेसिक मसाले डाले, अच्छे से चलाया। ये था मटन मसाला। ये मटन मसाला है, इसमें मटन नहीं होता है, बहुत से लोग सोचते हैं, इसको डालते ही नहीं हैं। और फिर मैंने डाल दिए थे छोले। फिर इसके ऊपर से डाली थी मैंने खूब सारी हरी मिर्ची। ये देखिए, आप देख सकते हैं हरी मिर्ची कितनी बड़ी बड़ी डाली है मैंने, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें मैंने ऐड की काला नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर। ये सब डालने के बाद मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैं आ गई थी ड्राई फ्रूट निकालने। ये एक ड्राई फ्रूट बॉक्स है जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये दो, एक का मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, ला रखे तो मेरे रसोई में थे और रसोई में मिलता नहीं। उसके बाद मैंने आटा लगाने की तैयारी करी, साथ के साथ पूड़ी निकालने के लिए भी। सबसे पहले मैं नहा कर आई थी और उसके बाद ही मैं खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूजा के लिए जल्दी से खाना बनाना था, फिर पापा इसकी भूख लगाएंगे। फिर फटाफट से आटा एक तरफ रखने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट निकाले। ड्राई फ्रूट में भी आज बहुत कम ही थे, एक चिरौंजी थी, कुछ किशमिश थी और इलायची। बस ये डालने के बाद मैं फटाफट से अपने आटे पे वापस आई। मैंने जल्दी से लोइयाँ काटी क्योंकि पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बननी थी, सुबह और शाम की। एक ही टाइम खाना बनता है यहाँ पे दिवाली वाले दिन, तो मुझे दोनों टाइम का खाना एक साथ ही बनाना था। तो मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट किया। बेलने के बाद तेल गरम रखने छोड़ दिया था और ये गरम गरम पूड़ियाँ छोड़ी, और देखिए कितनी मस्त चलने जा रही हैं मेरी पूड़ियाँ। सारी पूड़ियाँ मैंने फटाफट से सेकी और जल्दी से भोग के लिए थाली लगा करके पापा को दे दी थी, उन्होंने फिर भोग लगाया। इतना करने के बाद खाना वाना तैयार किया। खाना वाना तैयार अच्छे से पैक कर दिया था, थोड़ी देर गर्म भी रहे, क्योंकि ये खाना अगर मैं इस तरीके से छोड़ देती तो फिर ठंडी हो जाती है पूड़ियाँ। उसके बाद मैंने फटाफट से पहनी ये सुंदर सी साड़ी जो मुझे गिफ्ट में मिली थी मेरी बहन की शादी में। उसके बाद मैंने फटाफट से बेसिक सा मेकअप किया था, क्योंकि मुझे जाना था बाज़ार, जो फूल होते हैं कमल का फूल और ये चित्र वित्र लेने के लिए मुझे मार्केट जाना था। तो मैंने चलो पहले हम तैयार होते हैं फिर उसके बाद ही। फिर ये ओनू आ गई थी, बोली मम्मी मुझे भी फाउंडेशन लगा दो, पर मैंने इसे डांट दिया था, मैं नहीं लगाने देती। उसके बाद बहुत ही लाइट सी ये ब्राउन कलर की साड़ी से कुछ कुछ मैचिंग टाइप की लिपस्टिक थी जो मैंने अप्लाई करी थी, बहुत प्यारा सा कलर है इसका। फिर मैंने लगाई थी ये छोटी सी बिंदी। ये बिंदी होती तो अच्छी है लेकिन सिर्फ देखने में ये टिकती नहीं है ज़्यादा देर। फिर बस थोड़ा सा सिंदूर लगाया और मैंने पता बाल नहीं बनाए थे, बाल मैंने सुबह धोए थे और बस ऐसे ही जूड़ा बांध दिया था, और ऐसे ही मैं मार्केट भी चली गई थी। मार्केट जाने के बाद फटाफट से मैंने सामान देखा। ये देखिए हम निकल रहे हैं। हमारा शीनू सो रहा था तो मैं आज शीनू को साथ में नहीं लेके जा रही थी। शीनू क्योंकि नींद में था और मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो मैं सोचा आज रहने ही देती हूँ। मैंने कमल का फूल लिया था और 5 फल भी मैंने ले लिए थे। उसके बाद ये ओनू यहाँ पे मेरे पास खड़ी थी जो मेरा वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा मुझे ढंग से लेना। फिर ये देखिए ये थे फ्लावर के शॉप के पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे गेंदे के। और यहाँ पर ना अशोक की इस बार डलियाँ भी मिल रही थी जो मैंने खरीदी थी। लड़ियाँ थी, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, रेडीमेड लड़ियाँ मिल रही थी। आप खरीदो और सिर्फ टांग लो। ये ग्रीन कलर की जो है अशोक की लड़ियाँ हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी कुछ ये चित्र, रंगोली और ये शुभ लाभ वगैरह लेने के लिए। 2-3 दुकानें देखी थी मैंने पर कुछ खास नहीं था, अच्छी समझ में नहीं आई। यहाँ पर ये पोस्टर ज़्यादा मिलते हैं जो मैं तो खैर खरीदती नहीं हूँ। और ये जो थे सिर्फ ये पैर और ये सब चीज़ें, इन सब का ही खरीदना हुआ। फिर घर आई, घर आने के बाद फटाफट से रंगोली बनाने की तैयारी करी, क्योंकि शाम हो गई थी मुझे आने में भी। मैंने ज़रा सा सामान लिया, मुझे बहुत देर लगी थी वहाँ आने में। फिर फटाफट से रंगोली के रंग ढूंढे और रंगोली बनाना स्टार्ट किया। बहुत धीरे धीरे रंगोली बना रही थी, क्योंकि मुझे रंगोली खास बनाना आती नहीं है। पहले तो भाभी भी साथ में बनवाती थी पर वो इस बार आई नहीं, तो मुझे अकेले ही बनानी पड़ी।
थोड़ी सी रंगोली बनाई। माता जी के पैर चरण बनाना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है, बनानी चाहिए भाई रंगोली। दिवाली है, दिवाली के मौके पर अगर सजावट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे ही बनाई थी। फिर मैंने बगल में थोड़ी सी और बनाई थी। बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, पर मेरा शीनू मुझे जितना करने थे मेरे से उतना ही हो पाता है, मैं उतनी नहीं कर पाती जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है। ये देखिए फाइनली मैंने इतनी ही बना पाई थी जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। आज मैंने पहनी थी ये सुंदर सी साड़ी जो मेरे पति ने मुझे एज अ गिफ्ट दी है। और मैंने बालों में लगाया था प्यारा सा परांदा, जो मैंने अपनी बहन की शादी में ख़रीदा था। ये मैं सेकंड टाइम लगा रही हूँ, मुझे बड़ा पसंद भी है ऐसे लगाना, क्योंकि आपका लुक बहुत अच्छा आता है, सुंदर आता है, और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। ये तो मेरा सिर्फ शीशे का है और बहुत प्यारे लगते हैं। और पता है मेरे पास मेहंदी लगाने का टाइम नहीं था, तो मैंने हाथों में लगाया था आलता, क्योंकि मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैंने हाथ में मेहंदी लगाना रह गया मेरा काम की वजह से। फिर मैंने अच्छे से फ्लॉन्ट किया। ये देखिए ज्वेलरी थोड़ी सी राजस्थानी सी पहनी थी मैंने, गले में ये चोकर, ये बोला वोला सब लगाया था। और ये आलता है ना एकदम डार्क है, जो शाइन मार रहा है। ये देखिए सिर्फ पीछे ही लगाया था, आगे नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे शीनू को खाना भी खिलाना रहता है। तो मैंने पूजा वूजा करने के बाद इसको धो दिया था। और मुझे बताइएगा मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है। मैंने ये साड़ी काफ़ी देर में पहन पाई थी, क्योंकि मुझे सीधे पल्ले की साड़ी पहनने ठीक से आती नहीं है। पति की भी हेल्प ली थोड़ी सी, और इसमें एक कमी रह गई थी, मेरे पास कमर के लिए कौंदी नहीं थी, वरना ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती। पूजा वूजा करने के बाद हम चले गए थे बाहर। ये देखिए ओनू की रंगोली देख रहे हैं, अब पता ही नहीं है क्या बनाया है उसने। देखे ये रंगोली देखने के बाद ये पटाखे फोड़ रही थी। अपनी आधी ड्रेस उतार दी थी इसने, आधी पहन रखी थी। शरारा वरारा कुछ लेकर आई थी, जो उसकी जैकेट ही रह गई उसके शरीर पर, बाकी सब चला गया। उसके बाद अब मैं चली गई थी पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए। पटाखे इस बार हमने बहुत कम खरीदे थे, क्योंकि भैया भाभी आ नहीं रहे थे, बच्चे थे नहीं, अकेली ओनू थी। तो उसके हिसाब से ही बस थोड़ी सी फुलझड़ी और चक्री वगैरह, बस इतने ही पटाखे लाए थे। मैंने भी ये रेड कलर की एक फुलझड़ी जलाई। इस तरीके से बहुत ही शांत अच्छे मन से कोशिश करी कि रंग दिवाली मनाई जाए। पर ठीक है, होता है। अच्छे त्योहारों का मतलब ही है खुशियाँ। अगर त्योहार नहीं हो तो इंसान खुशी मनाना भी भूल जाए। और उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए, जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपने आप सेल्फ लिए थे, क्योंकि कोई भी नहीं था जो मेरी फ़ोटो क्लिक करे। अपने आप टाइमर लगा करके जल्दी जल्दी फ़ोटो खींच ली जितने, क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करनी थी और शीनू को खाना खिलाना था, सुलाना था, तो इसलिए बस इतना ही हो पाया।